ये ना कोट्स पकड़ो, ज़रून के कुछ शर्ट्स भी उठा लो, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, जूते, कपड़े, जो कुछ भी है ज़रून का, जी, जी। सब कुछ मेरे क्लोजेट में शिफ्ट कर जी, ठीक है। दो। ध्यान से कुछ खराब ना उठाओ, फिर मैं बाकी की चीज़ें भी करवाती हूँ। डरा दिया तुमने मुझे। मगर बाजी मैं तो अच्छा बस। मैं कर लेती हूँ। हाँ, ये कपड़े भी सारे जी। लेके आओ, और ये फिर सफाई भी जी, करके जी, मेरे जी, कमरे जी। में आओ। वो मैं एक्चुअली ज़रून के कुछ कपड़े शिफ्ट करवा रही थी अपने कमरे में, ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो तैयार होने में, जैसे आज सुबह हुई थी। क्या है ना, जब तक वो सानिया से नाराज़ हैं, वो मेरे ही कमरे में रहेंगे। क्या मतलब सानिया की नाराजगी तक? जरून को तुम्हारे कमरे में ही रहना चाहिए। तुम समझदार हो, मेरा मतलब अच्छी तरह समझ रही हो। अच्छा किया तुमने जरून का सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया। हाँ, वैसे भी सानिया के पास तो टाइम ही नहीं है उनकी किसी भी चीज़ का ख्याल रखने के लिए। इन सब बातों की परवाह तब होती है जब इंसान के दिल में किसी की कदर हो। सानिया को तो किसी की कोई परवाह ही नहीं है, ना किसी की अहमियत का पता है उसे। उसने आपसे भी माफ़ी नहीं मांगी? मुझे इसकी जरूरत भी नहीं कि वो मुझसे माजरत करे। नहीं, लेकिन उसका फर्ज बनता है, उसे मांगनी चाहिए थी। बात ही इतनी बड़ी थी। ज़रून भी इसी बात की वजह से नाराज हुए थे। कल रात को अपने कमरे में भी नहीं गए, मतलब उसके पास। मुझे लगा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। सानिया को कोई फर्क नहीं पड़ा है, किसी की दिल आजारी हो या किसी को तकलीफ हो। वो तो अपने रूटीन के मुताबिक बस तैयार हुई और ऑफिस चली गई। हाँ, मैं भी हैरान थी इस बात पे। बेचारी लाइबा, वो भी इतनी अपसेट थी। पता नहीं घर जाने के बाद उसका शौहर कितना लड़ा होगा उससे, बहुत गुस्से में था वो। यही तो मकसद था सानिया का। उसकी जो अपने अंदर की बेसुकूनी है ना, सब में ट्रांसफर कर दी है उसने। मैं जरा चेक करके आई कि मरियम सही से रख रही है चीजें या नहीं।